नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। जयपुर साहित्य सम्मेलन यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपने आप में देश भर में एक पहचान बना चुका है। लेकिन बार बार जब ये लिटरेचर फेस्टिवल होता है, एक चर्चा कहीं ना कहीं से बीच में जरूर उठती है कि क्या यहाँ पर सही में साहित्य की चर्चा हो रही है या और किन्हीं कारणों से ये पूरा लिटरेचर फेस्टिवल चर्चित होता जा रहा है या विख्यात होता जा रहा है या इसको विख्यात बनाया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम जनमंच में। और जो लोग मेरे साथ यहाँ पर बने रहेंगे मैं उनका परिचय यहाँ पर कराना चाहूँगा। हमारे साथ योगेश्वर नारायण शर्मा जी हैं, आप आकाशवाणी से हैं। संजीव भानावत जी हैं, जनसंचार केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसके प्रमुख हैं। लोकेश कुमार साहिल जी हैं, कवि हैं। इकराम राजस्थानी जी साहित्यकार हैं। मानचंद खडेला जी हैं हमारे साथ। अर्चना श्रीवास्तव जी हैं। प्रेमचंद गांधी जी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे छात्र भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। सबसे पहले इकराम साहब आपसे ही शुरू करते हैं। आखिर साहित्य सम्मेलन है या चर्चा के लिए एक सम्मेलन को खड़ा किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समाज के लिए। दर्पण है ये साहित्य समाज का, इसमें सब कुछ दिखाई देता है, सच दिखाई देता है। लेकिन जिस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं वो कई मायनों में अपने आप में चर्चित है। पहली बात तो यह है कि साहित्य महोत्सव है, इसलिए बार बार साहित्य का नाम तो आ ही रहा है। लेकिन जो साहित्यिक चर्चाएं, जो साहित्यिक सोच, जो साहित्यिक परिवेश, जो साहित्यिक मंथन हम चाहते हैं, मेरा ख्याल से ये महोत्सव अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है। खडेला जी, मंथन चाहते हैं, साहित्य पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन यहाँ चर्चाएं दूसरी होती हैं। हम साल दर साल देखते जा रहे हैं, किसी भी एक विवाद को लेकर साहित्य सम्मेलन की नींव रख दी जाती है और लोग आ जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इससे कहना चाह रहा हूँ, जिसको हम साहित्य सम्मेलन कह रहे हैं उसमें साहित्य कम और सम्मेलन ज़्यादा है। जिसको जयपुर फेस्टिवल अगर हम कहें तो उसमें फेस्टिवल ज़्यादा है और लिटरेचर उसमें कम है। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, मैं इन सब के से बहुत छोटा हूँ लिटरेचर के मामले में। लेकिन लिटरेचर का मतलब होता है कुछ व्यंग होता है, कुछ तरन्नुम होती है, कुछ वीर रस होता है, कुछ अलग प्रकार की जो बात उस परंपरा होती है, कुछ मर्यादा होती है, कुछ सम्मान होता है, कुछ सत्कार होता है, कुछ इतिहास होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो हलो होती है, हाय होती है, आलोचना होती है, प्रत्यालोचना होती है और सब कुछ जो है कि राजनीति होती है, लेकिन साहित्य नहीं होता। अब मैं यहाँ पे एक दो बात यहाँ पे नाम लेके अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कहूँगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अकबर जी, वो यहाँ पर साहित्य सम्मेलन में है और वो केवल आलोचना प्रत्यालोचना। आपने वो चर्चा जल्दी शुरू कर दी। मैं उस चर्चा पे आने वाला था, आपने जल्दी शुरू कर दी। गांधी जी, आपके पास आऊँगा। दो बातें यहाँ पर हैं। मेरे को भी कभी कभी लगता है कि साहित्य, लिटरेचर, ये दो शब्द जब अलग अलग हो जाते हैं तो शोशेबाजी बढ़ जाती है। हम साहित्य की बात करें, साहित्यकारों के संगम की बात करें, अच्छे साहित्य की बात करें, लेकिन जब हम जैसे ही कहते हैं लिटरेचर फेस्टिवल, कुछ लगता है कुछ शोशेबाजी ज़्यादा हो जाती है। नहीं, देखिए, इस लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत सारी कमियां और खामियां हैं अपनी जगह। मैं बहुत शुरू से इसके साथ जुड़ा रहा हूं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं हमारे वरिष्ठ लेखकों से मैं असहमत हूँ इस मामले में, कि साहित्य का मतलब सिर्फ शेर व शायरी नहीं होती। अगर वो साहित्य समाज का दर्पण है तो उसमें राजनीति भी है, समाज भी है, धर्म भी है, पत्रकारिता भी है, विज्ञान भी है और तमाम कलाएं हैं। और अगर आप देखेंगे तो अभी मैं एक हमारे मित्र हैं अजीत राय, बहुत बड़े पत्रकार हैं, फिल्म पत्रकार भी हैं। वो दुनिया भर के फेस्टिवल में जाते हैं। मैं आज दिन में ही उनसे पूछ रहा था कि आपने दुनिया में इतने सारे फेस्टिवल देखे, आप बताइए कि कोई इस तरह का फेस्टिवल होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता जैसा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जिसमें इतना तरह के डिस्कशन, इतने सारे विषयों पर बातचीत होती है। क्योंकि साहित्य का मतलब सिर्फ कविता, कहानी, व्यंग्य या आलोचना ही नहीं होता। हमारे साहित्य के दायरे में बहुत सारी सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं और कोई भी साहित्य छोटी मोटी चीज़ों से वैश्विक आधार ग्रहण नहीं करता। और इस फेस्टिवल की जो खास बात यह है कि आप इसमें विश्व के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं होती, चाहे आप विस्थापन की पीड़ा की बात कर लीजिए आप, या दुनिया में और किसी भी तरह की समस्याएं हैं। ये ज़रूर है कि इसमें बहुत सारे लोग वो आते हैं जो पॉपुलर हैं या उनका एक स्टार सेलिब्रिटी है, और ये शायद उनके आयोजकों की मजबूरी रही होगी कि उन्हें ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। हाँ, एक बार आपके पास लौटूंगा अर्चना जी। जो प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है और
आम आदमी जो है, आम आदमी के बीच से निकला हुआ जो भी शब्द होते हैं वो अगर एक साथ इकट्ठे हों तो साहित्य बनता है। जहाँ तक छोटी परिभाषा मैं समझता हूँ, क्या आम आदमी का सरोकार है इस साहित्य उत्सव से? यहाँ मैं ये बात ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगी। मैं इस तरह के आयोजन का या इस तरह के सम्मेलन का कतई विरोध नहीं कर रही हूँ और ना ही इसके विरुद्ध हूँ, लेकिन मेरा बार बार एक सवाल उठता है कि जब तक हमारा सामाजिक सरोकार नहीं होगा तब तक इस तरह के बड़े महाकुंभ की कोई सार्थकता कहीं पर भी नहीं नज़र आती है। मैं ये देख रही हूँ कई सालों से बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन स्थानीय नागरिक उससे कटता है। स्थानीय लोगों को उसमें वो तरजीह ही नहीं मिलती, स्थानीय लोगों की वो शिरकत नहीं होती जो वर्ल्ड के लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके मुकाबले हम अपने ही घर के लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों की बाकायदा आवभगत हो, लेकिन घर वाले भी उससे महरूम नहीं रहने चाहिए। उनको भी बराबर वो दर्जा मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। चलिए सीधे साहिल साहब आपके पास आता हूँ, फिर आपके पास खंडेला यहाँ पर आता हूँ मैं। भानावत जी, पहले साहिल साहब आपके पास, जो उन्होंने कहा कि हम कट जाते हैं और दूसरे हावी हो जाते हैं। नहीं, इसमें देखिए मेरा बहुत साफ साफ ये मानना है कि पिछले 2-2.5 दहाइयों से, 2-2.5 दशक से, खास करके 90-91 के बाद देश ने जिन आर्थिक नीतियों को अडॉप्ट किया है उसमें हमारा पूरा देश और समाज जो है वो एक बाज़ार बन चुका है। और बाज़ार का अपना एक कंपल्शन होता है, बाज़ार की अपनी एक व्यवस्था होती है कि वो केवल नफ़े और नुकसान की भाषा को समझता है। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जयपुर वाला जो ये फेस्टिवल है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि पिछले चुनाव में इस देश को बाज़ार ने प्रधानमंत्री बेच दिया, ऐसे ही जयपुर में साहित्य को बेचा जा रहा है। साहित्य के प्रति लालित्य कितना है और उस लालित्य की वजह से जयपुर और राजस्थान को फ़ायदा कितना हो रहा है, ये हमेशा डिबेटेबल रहा है अभी तक और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। चलिए भानावत साहब कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। भानावत साहब चलिए आप अपनी बात कहिए, फिर मैं। आशीष जी, मुझे लगता है जैसा भाई प्रेमचंद जी ने कहा, मेरा भी ये मानना है कि साहित्य में जीवन का एक विराट पक्ष परिलक्षित होता है। हमारा तो पूरा जीवन संग्राम है, उठापटक है, वो सब साहित्य में कहीं ना कहीं प्रकट होती है। एक उत्सव यहाँ आयोजित किया जा रहा है पिछले 5-6 साल में, और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं नई पीढ़ी भी इसके प्रति उन्मुख हुई है, उसके मन में एक ललक हुई है। जिन लेखकों को हम पुस्तकों में पढ़ते रहे या दृश्य श्रव्य माध्यमों पे सुनते देखते रहे, उनके साथ रूबरू होने का एक सीधा सीधा अवसर मिला। लेकिन भानावत साहब, क्या आने वाला जो दर्शक है वो साहित्य की रुचि के कारण आ रहा है या वहाँ पर? देखिए, साहित्य कोई एक दिन में रुचि पैदा नहीं होती है। साहित्य में ये पूरी की पूरी एक परंपरा है। जिस तरह से साहित्य के प्रति उपेक्षा का भाव हुआ है, पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक स्तंभों की उपेक्षा हुई है, मुख्य धारा का मीडिया है उसने जिस तरह साहित्य की उपेक्षा की है, उस दौर में यदि कोई आयोजन होता है और उस माध्यम से कुछ पुस्तकों पर कुछ लेखकों के माध्यम से चर्चा होती है, तो मुझे लगता है इसमें कौन सी निराशा की बात है। नहीं, बात निराशा की नहीं है। क्या योगेश्वर जी, ये क्या उपेक्षा का एक इसको दूसरा रूप कहें कि एक तरफ उपेक्षा हुई है तो एक रूप ये सामने आ गया, क्या इसको ऐसे देखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बात उपेक्षा की होती है तो जब ये अभी बात चल रही थी कि एक सामाजिक विराटता का प्रतिनिधित्व करता है साहित्य, लेकिन उपेक्षा का प्रश्न तब आएगा कि क्या सामाजिक वो विराटता वर्तमान है। जिस तरह से आज पूरे देश में हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव में महसूस कर रहा है, तो वो जो सामाजिक विराटता थी वो तो खंडित हो चुकी है। लेकिन इसका जो रूप है, सुरेंद्र दुबे जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि साहित्य सम्मेलन में आपको भी बुला लिया जाए अगर आप 2-4 विवादास्पद टिप्पणियां कर दें? या सही कह रहे हो आप। तो आपको नहीं लगता कि क्या इसलिए आपको नहीं बुलाया जाता कि आप शायद करते नहीं हो ऐसी बातें? अगर आप विवादास्पद बयान देते हो तो आप लाइट में आते हो तो लोग आपको ग्रहण करते हैं, जिज्ञासा होती है और इनके लिए एक ब्रांड बन जाता हो। इनकी ब्रांडिंग इसी तरह की है। जैसे फिल्मों से जो लोग इधर आ रहे हैं उनका साहित्य में क्या अवदान है, ये एक सोचने की चीज़ है। और वो अगर साहित्य के बारे में उनसे इंटरेक्शन होगा तो नई पीढ़ी उनसे क्या सीख पाएगी। ठीक है, ब्रांडिंग के लेवल पर वो लोग हैं कि प्रसिद्ध लोग हैं और आ रहे हैं और उनसे बातचीत हो रही है। तो क्या खंडेला जी, यहाँ ब्रांड बनाए जा रहे हैं? तीन बातें यहाँ कहना चाह रहा हूँ। आपने ये कहा कि लिटरेचर में सब कुछ शामिल है, तो फिर भानावत जी की बात के अनुसार लिटरेचर की उपेक्षा कैसे हो रही है?
क्योंकि सब कुछ हो रहा है, राजनीति पे बहुत लिखा जा रहा है, अर्थनीति पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, विदेश नीति पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, उपेक्षा कहाँ है फिर? दूसरी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर इसका नाम संवाद परिसंवाद मंच रख दें तो फिर तो सब कुछ चर्चा करनी है यहाँ पे। लेकिन मैं भी जो वहाँ पे गया हूँ, मैंने इस बार नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जब गया हूँ यहाँ फैशन देखी है, सिगरेट पीती भी लड़कियाँ देखी हैं, शराब पीते हुए लड़कियों को हमने देखा है वहाँ पर, और साहित्य के नाम के ऊपर ठुठुरेबाजी करते हुए हमने देखा है। अब वहाँ पर बाजार लगा दिया वस्तुएं बेचने के लिए। और जिस किताबों की बात कर रहे हैं, एक सेकंड मैं आपसे लूँगा, एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, लाखों करोड़ों रुपए लगाए, वाह करने के लोग वाह आए, ड्राइंग रूम में गए, उन्होंने एक दो जो है इकराम जी जैसे जो वहाँ पे थे साहित्य के प्रेमी, उन्होंने कहा यार ऐसी सी किताबें आपने कहाँ से इकट्ठी करी? बोले पता नहीं, मेरे इंटीरियर डेकोरेटर को पता है, इंटीरियर डेकोरेटर का मुझे पता है, और मुझे नहीं पता नहीं किसने खरीदी क्या खरीदी। अब ये खरीदने वाले वहाँ पर कौन है? वहाँ पर वो खरीदने वाले हैं जिनके पास में 2 नंबर का बहुत ज़्यादा पैसा है, जो उद्दंड किस्म के लोग हैं, या जो है कि असंस्कृति वाले लोग हैं, और अब संस्कृति वाले लोग हैं, अब संस्कारों वाले लोग हैं, वो वहाँ पे खरीदते हैं। मैं एक दो बातें और आपसे यहाँ कहना चाहूँगा। मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा कि ये फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाता है वो अपने आप में विरोध का मामला है। इकराम साहब, देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी निकल करके आ रही हैं साहित्य महोत्सव के नाम पर। हमारे बहुत लेकिन मैं जिस साहित्य की अब चर्चा हो रही है, जो साहित्य बिक रहा है, वो आखिर है कैसा साहित्य? नहीं, मैं इस सारी चीज़ों को मेरे इन साथियों के बिंदुओं से निकाल कर इस पे लाना चाहता हूं कि मुख्य मुद्दा जो है वो सामाजिक सरोकारों का होना चाहिए। हम सामाजिक सरोकारों की बात करें इन महोत्सवों में तो ज़्यादा अच्छा है। निश्चित रूप से ये बाजार होता जा रहा है, बल्कि यूँ कहिए कि साहित्य को भी व्यवसाय बना लिया है हम लोगों ने, ये व्यावसायिकता की तरफ बढ़ रहा है। सारी बातें अपनी जगह सही है, फिर भी पर व्यावसायिकता की तरफ बढ़ रहा है तो इकराम साहब तो मुझे वहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसकी वजह यह है इकराम कि साहब क्यों नहीं व्यवसायिक वजह यह है बड़े हो गए? कुछ लोगों का एक षड्यंत्र मालूम होता है, कभी कभी कुछ लोगों के एक साजिश लगती है। इकराम जी माफ करें, एक सेकंड मैं बोलूंगा कि इकराम जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पता नहीं किस किस का राजस्थानी में अनुवाद किया, असंभव को संभव बनाया। लेकिन ये मैं उपेक्षित तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्वीकार्य वहां पर नहीं है। स्वीकार्य क्यों नहीं है, ये जरा देखने की बात है। देखिए, हम लोग इस बात की चिंता भी नहीं करते कि हमें कौन स्वीकार करता है और कौन स्वीकार नहीं करता है। आप लोगों का अपनापन है, आपकी साथ का ये बहुत आपकी साधना है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मूल मुद्दे पर मैं यहाँ आना चाहता हूँ कि जो लेखक हम लोग बुला रहे हैं उनको जरा हम देखें कि वो सामाजिक सरोकारों से कितने जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने लिखा है उसको पढ़ा ही नहीं जा रहा है, उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। भीड़ इकट्ठी कर बच्चों में हम ये कहना चाहते हैं कि जावेद अख्तर से हाथ मिला लेंगे या प्रसून जोशी से हाथ मिला लेंगे या गुलजार से हाथ मिला लेंगे तो वो साहित्यकार नहीं बन जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस रूप में ये साहित्य महोत्सव चल रहा है, मुझे बार बार ये लगता है, पिछले कई सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि हिंदी जो हमारा मूल मुद्दा है वो इसमें कहीं ना कहीं मुझे उपेक्षित बिल्कुल लगती है। और मैं उस पर 4 पंक्तियाँ यहाँ कहना चाहता हूँ। हमारे नौजवान साथी भी ये बैठे निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि जयपुर में इन दिनों एक मेला लगा हुआ है और एक भीड़ का अनोखा रेला लगा हुआ है। हर टेंट में तो बैठी इंग्लिश मटक रही है और हिंदी का सामने ही ठेला लगा हुआ है। तो ये हिंदी की जो हमने दुर्गति कर रखी है, हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, हम राजस्थानी भाषा की बात नहीं कर रहे, हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे। अगले आपको इकराम साहब रोकूंगा और यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इसी विषय को हम लगातार चालू रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।